एक लाइन है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा लाइन है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, बी अटेंशन प्लीज। गर हिम्मत हारे तो सब कुछ नामुमकिन लगता है। ध्यान से सुनिएगा, हिम्मत हारे तो सब कुछ नामुमकिन लगता है, अगर हिम्मत कर ले तो कुछ भी दुश्वार नहीं होता। आइए, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे, और हम अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। बांटने का मतलब हो गया दो भागों में बांटना नहीं, बांटने का मतलब हो गया किसी चीज को बताना कि किस तरह से इस चीज को इंडिकेट किया गया है। जैसे दो आदमी हैं और उसमें से हम बताते हैं कि प्रत्येक के पास 1 रुपया है, प्रत्येक के पास एक कार है, तो यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग बांट कर बता रहे हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है मेरे भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसी के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली होते कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं भाई ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, यही आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यही आते हैं। अब वो अलग बात है कि ईदर को एनी से एक तुलना करा देते हैं और नन को नीदर को नन से तुलना कराते हैं। इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए चिंता नहीं करने की बात है, हम सबको पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक। तो आइए देखते हैं हम इनके बारे में, क्योंकि इनमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इनको पढ़ लेना है। और हम आप सबको ये आशा दिलाते हैं कि इसमें बेसिक टू टॉप इतना पढ़ाएंगे इसके बारे में कि उससे ज्यादा किसी के एग्जाम में कैट लेवल तक हम पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि जब हम उसके बेसिक को पकड़ लेंगे, उससे टॉप तक पढ़ाएंगे, तो उससे ज्यादा कहीं आएगा नहीं। इसलिए आप लोग चिंता मुक्त होकर क्लासेस को क्या करेंगे, देखेंगे। आइए सबसे पहले हम जानेंगे इच के बारे में। इच क्या होता है, इच क्या होता है, इच के बारे में जानेंगे तो इसका सेंस आप सभी पढ़े होंगे, प्रत्येक होता है, प्रत्येक। लेकिन प्रत्येक मतलब क्या, एवरीवन मतलब भी प्रत्येक होता है, एवरीवन का मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इच जो है टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक, दोनों के लिए आता है इच। दो लोग रहेंगे और उसमें प्रत्येक का सेंस देना होगा। जैसे राम और श्याम, प्रत्येक के पास पेंसिल है तो भी इच आएगा। राम श्याम मोहन यानी 3 लोग हैं और प्रत्येक के पास एक कार है तो भी इच आएगा। तो इच क्या है, दोनों में यूजेबल है। लेकिन एवरीवन, एवरीवन क्या है, ये ओनली फॉर मोर देन टू, केवल मोर देन टू यानी 2 से अधिक के लिए प्रत्येक के सेंस में आएगा। अब आइए एग्जांपल्स को हम देखते हैं। इसमें भाई मेन है एग्जांपल्स, क्योंकि उसी में कंफ्यूजन होती है। फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद में आपको कॉमन एरर, इन सब में पूछा जाता है इनको, तो हम एग्जांपल्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। एग्जांपल आइए देखते हैं। जैसे लिखते हैं राम हैज 2 sons, each या everyone has his own car। एक चीज और बता देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी भी स्थिति में सिंगुलर होता है। क्या होता है मेरे भाई,
सिंगुलर होता है। अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, जब इन सबको पढ़ाएंगे उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड इनको हम पढ़ाएंगे, उसको भी क्लियर करेंगे। ऐसे नाउन में हम पढ़ा चुके हैं इस चीज को, लेकिन फिर से अगर आया है तो फिर से इस चीज को पढ़ाया जाएगा। और जिनको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है इस चीज को, सिंगुलर प्लूरल के बारे में, वो पीछे वीडियो में जाकर नाउन प्रोनाउन नाउन में इस चीज को पढ़ सकते हैं, जो पूरा का पूरा वीडियो डाला गया है। यहाँ पे राम हैज 2 sons, ईच या एवरीवन हैज हिज ओन कार। अगला लिखते हैं हम ही हैज। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग क्लियर करेंगे कि कहाँ ईच आएगा, कहाँ एवरीवन आएगा, कहाँ दोनों आएगा। दोनों भी आ सकता है। कहाँ आएगा देखिए, दोनों इसलिए आ सकता है कि एक चीज देखिए, आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो उसमें कॉमन निकालने का पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, मोर देन टू, और यहाँ भी है मोर देन टू, है ना, मोर देन टू। तो यहाँ पे कॉमन निकल गया, तो कॉमन यहाँ से निकला। मोर देन टू के लिए दोनों यूज होगा और ये एक्स्ट्रा यूज होगा ओनली टू के लिए। ठीक, तो देखिए राम हैज 2 sons। ठीक, राम को 2 लड़के हैं। एच एवरीवन हैज हिज ओन कार, प्रत्येक के पास अपना कार है। प्रत्येक का सेंस दिया। तो ये प्रत्येक का सेंस दिया, पहला तो ये, और दूसरा कि एक मिनट, तो ये प्रत्येक का सेंस दिया। अब प्रत्येक का सेंस दिया तो यहाँ पे लगेगा कौन, कोई एक लगेगा या दोनों लगेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम बात किए हैं 2 का। अब 2 का बात किए, राम हैज 2 sons, तो एवरीवन होगा या ईच होगा? एवरीवन नहीं होगा, ईच होगा, क्योंकि एवरीवन ओनली फॉर मोर देन 2, केवल 2 से अधिक के लिए आता है। कौन? एवरीवन। किसके सेंस में? प्रत्येक के सेंस में। ठीक, अब आइए, ही हैज 2 brothers। जहां 2 देखे वहीं पे ईच देखे, एवरीवन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बताया है ना, जोर से बोलिए। हाँ, चलिए, ही हैज 2 साइकिल। अब आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में। ही हैज 2 साइकिल, कितने हैं? 2 हैं। और 2 के लिए क्या आते हैं मेरे भाई? तो 2 के लिए आते हैं ईच। क्या आता है? ईच आता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, आई हैव 4 ब्रदर्स होना चाहिए। आई हैव 4 brothers, कितने हैं? 4 हैं। हैज हिज ओन बिजनेस, प्रत्येक के पास अपना बिजनेस है। कैसे अलग हुआ? आउन, अपना बिजनेस है, तो प्रत्येक का अलग अलग बिजनेस है। यहां से क्लियर हो रहा है, आउन बिजनेस है, अपना बिजनेस है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलिएगा। हाँ, ईच या एवरीवन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ईच मोर देन 2 के लिए आता है। 4 क्या है? मोर देन 2 है, और एवरीवन भी क्या है? मोर देन 2 है। तो यहां से क्लियर हुआ? जोर से बोलिए। देखो भाई, आवाज नहीं आ रही है, आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं हम। ईच और एवरीवन हो गया, ईच और एवरीवन हो गया। एक और यूज है, ईच और एवरीवन एक साथ भी यूज हो सकता है। ईच प्लस एवरीवन का भी यूज एक साथ हो सकता है। कब? फॉर मोर देन 2 के लिए। मोर देन स्ट्रॉन्ग यूज बताने के लिए, मोर देन 2 के लिए ईच एंड एवरीवन का यूज हो सकता है। हो सकता है, ये देखते हैं एग्जांपल में। ईच एंड एवरीवन हैज प्रेजेंट इन द पार्टी। ईच एंड एवरीवन हैज प्रेजेंट इन द पार्टी। ठीक, तो यहाँ पे ईच एंड एवरीवन का भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ईच एंड एवरीवन का भी यूज किया जाता है। अब आइए देखते हैं इधर एंड नीदर के बारे में। इधर और नीदर भी बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है,
प्रोनाउन का, क्योंकि ईदर एंड नीदर का यूज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्या पढ़ना है? ईदर। ईदर पहले पढ़ते हैं, ठीक। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, सिलेक्ट करने के लिए दो में से कोई एक। क्या होता है मेरे भाई? दो में से कोई एक, ठीक। आई कैन डू दिस वर्क ईदर ऑफ माई हैंड, ठीक। अच्छा, इसी के फॉलो में आप मानते हैं कि कोई पूछेगा हमसे कि भाई दो में से एक को तो बता दिए, लेकिन अगर दो से अधिक में से एक चुनना हो, जैसे पांच में से कोई एक, इसको चुनना हो, तब क्या बताएंगे? तो दो में से अधिक के लिए एनी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है मेरे भाई? एनी का यूज किया जाता है। दो से अधिक, दो से अधिक में से कोई एक, दो से अधिक में से कोई एक किसके लिए आता है? दो से अधिक में से कोई एक। कौन आता है? एनी आता है। अगर इसी को लिखते हैं आई कैन डू दिस वर्क एनी ऑफ माई हैंड, तो यहां पे ये क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा मेरे भाई? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हैंड कितने होते हैं? ओनली टू होते हैं। हैंड कितने होते हैं? ओनली टू होते हैं। तो टू के लिए दो में से मैं यह काम दोनों हाथों में से किसी एक से कर सकता हूं, कर लूंगा या करूंगा, करता हूं, कर सकता हूं, ठीक। तो ईदर ऑफ माई हैंड, ठीक। सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसके लिए भी क्या आएगा? इधर आएगा, ठीक। क्या आएगा? इधर आएगा। अब आइए देखते हैं नीदर को। किसको देखेंगे हम? नीदर को। नीदर को देखते हैं। इन दोनों को देखने के बाद में हम तब एग्जाम्पल पे चलेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स पे चलेंगे। नीदर को देखते हैं। नीदर क्या है मेरे भाई? नीदर क्या आता है? नेग्लेक्ट करने के लिए आता है। दोनों में से कोई नहीं, दोनों को नेग्लेक्ट कर देगा ये। दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। आसान भाषा में समझे। नेग्लेक्ट क्या करेगा? ये नेग्लेक्ट करेगा। लेकिन नेग्लेक्ट करेगा, लेकिन किसमें? जहां दो रहे। जहां क्या रहे? दो रहे। एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, जहां दो रहे वहां नेग्लेक्ट करेगा। क्या? नीदर। जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट neither of him is इंटेलिजेंट। दोनों में से कोई क्या है? इंटेलिजेंट नहीं है। दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन वहीं दो से अधिक में से अगर नेग्लेक्ट करने के लिए, दो से अधिक में से अगर नेग्लेक्ट करना हो, दो से अधिक में से, तो हम किसका यूज करेंगे? नन का यूज। दो से अधिक में से, दो से अधिक में से कोई नहीं, दो से अधिक में से कोई नहीं। नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम, दो से अधिक में से कोई नहीं। जैसे एग्जांपल में अगर लिखते हैं हम राम श्याम एंड मोहन आर
फ्रेंड्स बट नन ऑफ देम इज इंटेलिजेंट। ठीक, तो यहाँ नन का यूज हमें पता चल गया, दो से अधिक है तो किसका यूज करेंगे, नन का। एक चीज आपने देखा होगा अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा है, जब भी हमारा ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा है तो हम वर्ब कैसा ले रहे हैं या पर्सनल प्रोनाउन कैसा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सिंगुलर। क्या ले रहे हैं, सिंगुलर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ये तो मिट गया है, सिंगुलर ले रहे हैं, हैज। क्या ले रहे हैं, सिंगुलर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है, चाहे वो जुड़ कर भी आए तो भी कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है मेरे भाई, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। हाँ, एक पहलू में प्लूरल हो सकता है, अगर आए सब्जेक्ट आए तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तब प्लूरल हो सकता है। जैसे वी ईच हैज नहीं, वी ईच हैव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ वी सब्जेक्ट बना ना कि ईच बना। इस पहलू में क्या होगा, प्लूरल होगा, वी ईच हैव। ठीक, तो इस तरह से यहां तक खत्म हुआ। अब हम नीदर, इधर, एनी, नन, इनका क्या देखेंगे, जोर से बोलिएगा। हाँ, क्या देखेंगे, फिलर्स यानी क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और इनमें हम फिलर्स के रूप में लिखे हुए हैं। हालांकि हम ऑप्शंस को इसके बीच में फिल कर दिए हैं, वहां से हमें एरर देखना है और ये देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आइए देखते हैं हम। क्या आप तैयार हैं, जोर से बोलिए, तैयार हैं सच में। चलिए आइए देखते हैं। देखो भाई, दिया हुआ है देयर आर 10 स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा पहलू होता है किसी भी फिलर्स को बनाने का कि उसके सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो, सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, देयर, तो ये तो कंप्लीट करने के लिए आया है इसको, लेकिन हम जैसे यहाँ पे आर देखें तो हमें पता चलना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। है भी 10 स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट्स है। प्रीपोजिशन भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहां तक पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, जिसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। आइए देखते हैं। अब देखो भाई, माई क्लास, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ईच एवरी वन ऑफ देम कैन सोल्व दिस पजल। मतलब मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से प्रत्येक इस पजल को सोल्व कर सकते हैं। कोई पजल दिया गया होगा तो उनमें से प्रत्येक इस पजल को सोल्व कर सकते हैं, उनमें से प्रत्येक 10। तो ये बताओ भाई, ईच भी 2 से अधिक के लिए आता है और एवरीवन भी 2 से अधिक के लिए आता है, तो यहां दोनों सही होगा। क्या होगा, दोनों सही होगा और 100% सही होगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं। एनी या इधर, यहां पे तो अगर हम सब्जेक्ट देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, जो कि सही भी है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। अच्छा, अब देखते हैं। एनी या इधर ऑफ दी 5 बॉयज कैन प्ले क्रिकेट, यानी सेंटेंस को प्लूरलाइज किया गया, यानी प्लूरल बनाया गया है। 5 लड़के हैं और हमें एनी या इधर का यूज करना है। तो हम पढ़े हैं इधर का मतलब क्या होता है, 2 में से कोई एक, लेकिन 2 से अधिक में से कोई एक के लिए क्या आता है मेरे भाई, एनी आता है। क्या आता है, एनी आता है। इस स्किल को सीखिए, पकड़ने को सीखिए कि कहां से हम पकड़ सकते हैं।
तो हम यहाँ पे इधर को हटाएंगे और एनी को लगाएंगे। यहाँ एनी वन भी हो सकता था, एनी और एनी वन बात सेम ही है, एनी या एनी वन बात सेम ही है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो, इस बात को ध्यान रखो, एनी और एनी वन सेम ही है, इसको बार बार हम बताएंगे नहीं। चलिए, तो यहाँ पे अब जाके सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। अब अगला देखते हैं, ही वॉज मोर ब्यूटीफुल। अरे बाप, सच में मोर ब्यूटीफुल है, सबको अपनी पड़ी है कि मेरी वाली ज्यादा सुंदर है। अरे भाई, एक दिन काट के जाएगी, और जिनकी काट कर चली गई है उनके लिए है, वो तो चली गई, तुम ये करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ, सिलेक्शन लेकर जाओ, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन ईदर या एनी वन ऑफ थ्री सिस्टर्स। देखो भाई, यहाँ पे जो सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा है, तीन सिस्टर्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसके वजह से चलता है, तो जो सेंटेंस को सिंगुलर और प्लूरल बताता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तीन सिस्टर्स के बारे में बातें कर रही है, तीन के बारे में और दो के बारे में, मेन पहलू यही है, ये दो से अधिक हो गया और ये दो हो गया। चलो अब देखो क्या है, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन इधर या एनी वन ऑफ थ्री सिस्टर्स। इधर का मतलब क्या होता है, इधर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, और एनी वन का मतलब क्या होता है, अभी पढ़े हैं हम लोग। इधर मतलब दो में से कोई एक, और एनी वन मतलब दो से अधिक में से कोई एक, ठीक। तो शी वॉज मोर ब्यूटीफुल, तीनों में से जो ये वाली है वो ज्यादा सुंदर है, तो तीन में से एक के लिए क्या आएगा, एनी वन आएगा, ना कि इधर आएगा। एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये सही है। अभी राम इज ए डॉक्टर बट ऑफ हिज फोर ब्रदर्स, राम इज ए डॉक्टर बट ऑफ हिज फोर ब्रदर्स नन या नीदर हैज एनी टैलेंट। अब देखो भाई, नीदर का हम लोग पढ़े नेग्लेक्ट करने के लिए आता है, नन भी नेग्लेक्ट करने के लिए, नेग्लेक्ट का मतलब काटने के लिए आता है कि हाँ ये नहीं होगा। तो नीदर किसके लिए आता है, फॉर टू, लेकिन नन क्या आता है, मोर देन टू, मोर देन टू। हमें क्या चाहिए, मोर देन टू, फोर है, मोर देन टू चाहिए, तो क्या आएगा, नीदर न कि नन आएगा, ना कि नीदर आएगा। अगला देखते हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। जैसे टू का बात आया, एनी वन का कोई यहाँ चांस नहीं बनता, इधर का चांस बनता है, जो कि हम पिछले बार एनी वन इधर इधर सबको बता चुके हैं। आइए, आई हैव फाइव ब्रदर्स, पांच की बात आई है, तो किसको लेंगे, नन को लेंगे, न कि नीदर को लेंगे। आप सभी इससे परिचित हैं। आइए, कुछ बात है इसमें जिसको देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर होता है, ठीक। आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, ईच हैज अ सन। तो ईच जैसे लगा, यहाँ पे दो ब्रदर्स प्लूरल है, लेकिन ईच लग गया तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड से जुड़कर आए, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो अगर एंड से जुड़कर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो भी वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसे, देयर आर 10 students in my class, each and everyone have a pen, ठीक। देयर आर 10 स्टूडेंट इन माई क्लास, 10 स्टूडेंट है, ईच एंड एवरीवन, ठीक। ईच और एवरीवन जुड़कर आया, दो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड से जुड़कर आया, तो भी यहाँ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। क्या होगा मेरे भाई, सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसके बाद ऑफ आता है, ठीक, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए, ठीक, तो भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, तो भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीजें आती हैं पेपर में, ये चीजें, ठीक। जैसे ईच ऑफ टू स्टूडेंट्स हैज अ पेन। ईच ऑफ टू, ईच किसके लिए आता है? दो के लिए, दो से अधिक के लिए। एवरी वन ऑफ देम हैज अ पेन, तो भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब ही होगा। एक स्थिति जो हम बताए हैं, अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए तब वर्ब क्या होगा? प्लूरल वर्ब आएगा। बस एक यही है, एक यही तरीका है। ईच आर, ईच या ईच आर या इज रेडी टू गो देयर। तो यहाँ पे ईच लगा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि ईच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मेरे भाई? ईच लगा हुआ है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वी है, वी है। हमेशा याद रखें, अगर किसी सब्जेक्ट के बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब आता है। यहाँ पे आर होगा, ना कि इज होगा। तो यहाँ पे खत्म हुआ और हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।